सरकारी कॉलेज में फीस काफ़ी कम लगती है। हाँ। एक चार्म रहता है लोगों का, जो भी लोग के सरकारी कॉलेज मिल जाए। हाँ, हाँ। और बच्चे भी इसी ढंग से तैयारी भी करते हैं कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो कितना फीस का क्या है कि कितनी फीस? हमारी फीस हमने कहीं पढ़ा था इस तरह से, अब पता नहीं क्या सही, आप बताएंगे बेहतर, कि सीटी स्कैन जो है वो अगर जितनी उसकी रेज निकलती है और जो 100 एक्सरे आप कराते हैं तो एक सीटी स्कैन के बराबर उतनी रेज निकलती है, और ये रेज जो होती है कहीं ना कहीं कैंसर जैसे रोग को जन्म देती है। हाँ, हमारा डेली एक्सरे करीब करीब 200 से 225 के बीच में होता है। एक्सरे 200 से 225 पर डे और अल्ट्रासाउंड 60 से 70 डेली होता है। आज या कल में हमारा डीआरई 2 नए डीआरई डिजिटल रेडियोग्राफ लग जाएंगे। अच्छा। जो बहुत ही अच्छे हैं। जी। तो हमारे एक्सरे की कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, हम 500-600 डेली एक्सरे कर सकेंगे। एक दिन में 500-600 पर डे। हाँ, और डायलिसिस भी हमारे यहाँ पहले डेली 30 होती थी जी। और इस वीक के अंत तक हम डायलिसिस डेली 120 डायलिसिस पर डे कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित चंदौली जनपद के बाबा कीनाराम स्वायत्त शासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में के प्रांगण पर उपस्थित हैं। आज यहां हम जानना चाहेंगे यहाँ के प्राचार्य महोदय से किस तरह से एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ होती है। यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर दूर चंदौली मुख्यालय पर लगभग 500 बेड का चिकित्सालय है, जिसमें यहाँ के विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं भी देते हैं और पढ़ाई का एक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहता है, पाठ्यक्रम चलता रहता है। ये सब चीज़ों पर विस्तार से जानने के लिए आज हम लोग प्राचार्य महोदय से जानना चाहेंगे। आइए लेकर चलते हैं आपको प्राचार्य महोदय के पास। इस समय हम उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित चंदौली जनपद के बाबा कीनाराम स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में हैं। हमारे साथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमित सिंह जी हैं, जो फार्माकोलॉजी विभाग, औषध विज्ञान विभाग के न केवल पूर्वांचल के बल्कि पूरे देश के एक जाने माने वैज्ञानिक भी हैं। आपका सर खबरों के खिलाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, ये जानना चाहेंगे कि कैसे मेडिकल कॉलेज में जो प्रवेश होता है, अभी नीट की परीक्षा हुई है तो 720 अंक तक की ये परीक्षा होती है, तो कितने अंक तक सब पाने वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पाते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज के? हर समय हर साल एक्चुअली ये कट ऑफ बदलता रहता है। जैसे 2024 में कट ऑफ 650 था जी, तो 650 पे लास्ट एडमिशन हुआ था। अच्छा। लास्ट ईयर ये कट ऑफ गया था 530। अच्छा। और इस साल वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 550 के 550 के करीब या 560 के करीब ये कट ऑफ जाएगा। अच्छा। तो 560 के या 550 तक के करीब कट ऑफ जाएगा तो वो उसको मिल जाएगा। तो ये सर जनरल के लिए अलग होता होगा, ओबीसी के लिए अलग? जनरल और ओबीसी में मोर और लेस ज्यादा फर्क नहीं होता है, 1-2 नंबर का ही फर्क होता है। अच्छा। खाली एससी में थोड़ा सा कम होता है, वो भी कम 10-20 नंबर का ही होता होगा। हाँ, 10-20 नहीं, उसमें ज्यादा फर्क होता है, 30-35 से या 40। हाँ, उतना फर्क होता है, 40 नंबर तक। अभी सर जैसे यहाँ पे जो ये पढ़ाई होती है तो क्या क्या जैसे बच्चे पढ़ते होंगे कि हमारे यहाँ एट प्रेजेंट बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी 3 सब्जेक्ट हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के बच्चे पढ़ते हैं। सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक एंड कम्युनिटी मेडिसिन 5 सब्जेक्ट हैं। तो अभी ये 2 इन सारे ब्रांच में पढ़ाई हो रही है और साथ में बच्चे जाते हैं हॉस्पिटल में 8:30 बजे से 11:30 बजे तक क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए। मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स एंड गायनी, ईएनटी, ऑप्थेल में उनकी पोस्टिंग लगती है। साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी, सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में उनका 8:30 से 11:30 तक 3 घंटे का क्लिनिकल पोस्टिंग होता है। अच्छा। इसमें सर पहले साल में जैसे अन्य के अपेक्षा सरकारी कॉलेज में फीस काफ़ी कम लगती है। हाँ। एक चार्म रहता है लोगों का, जो भी लोग के सरकारी कॉलेज मिल जाए। हाँ। और बच्चे भी इसी ढंग से तैयारी भी करते हैं कि उन्हें सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो कितना फीस का क्या है कि कितनी फीस? हमारी फीस जैसे जनरल के लिए साल की फीस है 40,800 और ओबीसी SC ST के लिए 32,800 है। अच्छा। लेकिन ये खाली फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर से ये फीस 10,000 या 20,000 कम हो जाती है। तो मतलब फिर सेकेंड कि पहले साल 10,000 या 20,000 कॉशन मनी है, तो सेकेंड ईयर से साल भर की फीस करीब 20,000 होती है। अच्छा। खाली पहले साल जो कॉशन मनी लग रही है, जैसे जनरल के लिए 40,800 है, तो कॉशन मनी जो 20,000 है वो बाद में वापस हो जाती है। तो ईयरली फीस अप्रोक्सीमेटली 20,000 है। 20,000
मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो 5 साल में 1 लाख के भीतर में ही हाँ तो हाँ वो 20,000 हो जाता तो है। ये सब भी इनको मिल जाता है बच्चों को। मेरे ख्याल से समाज कल्याण विभाग से पूरा इतना पैसा इनको स्कॉलरशिप के रूप में मिल जाता है, 30-40 हज़ार रुपया साल का अच्छा, ये एक्स्ट्रा मिल भी जाता है। मिल भी जाता है। समाज स्कॉलरशिप है सबके लिए, अच्छा, तो अच्छा। सबको इतना पैसा करीब मिल जाता है। मतलब जो भी एक लगाए फीस एक लग तरफ, रहा है वो मिल सभी जाता वापस भी है, एक तरफ वापस से मिल हो जाता है, जाती उससे ज़्यादा ही मिल जाता है। ये बात है। अभी सर जैसे 1.5 से 2 साल लगभग यहाँ मेडिकल कॉलेज के हो गए और 500 बेड का हॉस्पिटल भी है, 420 बेड का। 420 बेड का, तो कितना एक दिन में क्या रेशियो रहता होगा मरीजों के देखने का यहाँ पर? तो हमारे यहाँ एट प्रेजेंट ओपीडी 2500 से 3000 डेली दिन में 2500 एक दिन से से। 3000? हाँ, और सोमवार को तो उससे भी ज़्यादा हो जाती है, सोम मंगल को, शनिवार को थोड़ा, तो 2500 से 3000 की ओपीडी रहती है हमारी डेली की। और हमारा डेली एक्सरे करीब करीब 200 से 225 के बीच में होता है। एक्सरे 200 से 225 225 पर डे? पर डे। और अल्ट्रासाउंड 60 से 70 डेली होता है, और इतना ही सीटी स्कैन भी होता है 60 से 70, और ईसीजी होता है 50 के करीब डेली। लेकिन ईसीजी का फीस लगता है 50 रुपया अच्छा अच्छा। पर ईसीजी। और लेकिन बाकी और सारी और बहुत कम से कम 6000 जांच भी हमारे यहाँ होती है डेली, 6000 डेली? जांच। और ये सारी चीज़ें फ्री हैं। खाली एक इकोकार्डियोग्राफी का 500 रुपये है, और ईसीजी का 50 रुपये है, बाकी यही है। और एक कुछ थायराइड की जांच है और ट्रोपोनिन, उस पर थोड़ा पैसा लगता है। बाकी सारी जांच सब कुछ फ्री है, खाली इको को छोड़ के और ईसीजी को छोड़ के और एक थायराइड जांच छोड़ के। मतलब सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड और ये सब सारा सारी सीटी फ्री? स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब कुछ फ्री है। और दवा भी। ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा फ्री होने से या उस तरह से संख्या ज़्यादा है जिसको ज़रूरत नहीं भी है वो भी अपना चाहता हो कराना, ऐसा कभी कभी लगता होगा क्या? कभी कभी तो लगता है कि डेफिनेटली चाहते हैं कि क्वालिटी बढ़ाने के लिए थोड़ा सा तो इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए। जी जी। जैसे इवन जैसे सीटी स्कैन में 100 रुपया हो तो एक्चुअली जो डिजर्विंग पीपल हैं वही अपना कराएंगे। लेकिन ये तो गवर्नमेंट की मंशा है, सब कुछ फ्री प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराना चाहती है, तो इसलिए सब कुछ फ्री प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन उससे अगर 100 रुपया लगेगा तो, या मिनिमल अगर जैसे 5 रुपये भी लगेगा तो उससे जो जिनको रियली जरूरत है वही सीटी स्कैन के लिए जाएंगे या एक्सरे के लिए जाएंगे। अभी तो जितने आते हैं सभी लोग पूरी जांच करा के जाते हैं। जी। एक सर जैसे लगता है कि मतलब वो हमने कहीं पढ़ा था इस तरह से, अब पता नहीं क्या सही, आप बताएंगे बेहतर, कि सीटी स्कैन जो है वो अगर जितनी उसकी रेज निकलती है और जो 100 एक्सरे आप कराते हैं तो एक सीटी स्कैन के बराबर उतनी रेज निकलती है, और ये रेज जो होती है कहीं ना कहीं कैंसर जैसे रोग को जन्म देती है। कहाँ तक सीटी स्कैन भी खराब है, एक्सरे भी खराब है। लेकिन जब आपको एक्चुअली उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि हमें बेनिफिट क्या, अभी हमें जांच बहुत जरूरी है तो हम ये जांच कराते हैं, तो एक्सरे भी खराब है बहुत ज़्यादा और सीटी स्कैन भी खराब है। लेकिन आज जब आपको बहुत सच में ज़रूरत है तो मतलब आदमी को सीटी स्कैन या एक्सरे के लिए जाना चाहिए। तो ऐसे तो दवा भी, कोई भी दवा खाएंगे आप जिसमें इफेक्ट है उसमें हमेशा साइड इफेक्ट होगा। कहावत है, एनीथिंग इज हैविंग इफेक्ट इज गोइंग टू हैव साइड इफेक्ट आल्सो। तो सारी चीज़, चाहे एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, कोई दवा भी हो, तो उसमें भी अगर आप उसका एडवर्स इफेक्ट होगा ही होगा। इससे बचना चाहिए लोगों को इस तरह हर से। समय एक्चुअली हमेशा प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होनी चाहिए चीज़ें, चाहे सीटी स्कैन अगर डॉक्टर जब तक ना लिखे या एक्सरे डॉक्टर जब तब तक नहीं कराना चाहिए। कुछ लोग अपने से डॉक्टर बन जाते हैं, कभी कभी डॉक्टर पर दबाव बिला वजह कर देते हैं, नहीं लिख दीजिए और हम जांच कराएंगे। ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है पेशेंट्स में। वो सोचते हैं सीटी स्कैन बार बार, जैसे एक बार हो गया तो नहीं फिर से कराइए, कितना इम्प्रूव हुआ है, तो डॉक्टर भी परेशान होकर लिख देते हैं। लेकिन लोगों को समझना चाहिए जैसे बहुत सारी चीज़ों में नहीं फायदेमंद है, अगर आप रिपीट कराएंगे तो उसमें सीटी स्कैन उतना इफेक्टिव नहीं है। कुछ जैसे किसी इंजरी के 30 मिनट तक आप डिटेक्ट कर पाते हैं, उसके बाद ये सीटी स्कैन कराने का बहुत फायदा नहीं है। अच्छा। लेकिन वो लोग फोर्स करते हैं तो कराना पड़ता है। ऑपरेशन का क्या रेशियो होगा? मतलब हमारे यहाँ डेली मेजर ऑपरेशन 18 से 20 होते हैं। मेजर ऑपरेशन? मेजर, उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी होती है। अच्छा अच्छा। और जैसे ऑर्थोपेडिक्स के डेली करीब करीब 4-5 होते हैं, जनरल सर्जरी करीब 4-5 होते हैं, ईएनटी ऑफ्थैल के भी 4-5 होते हैं, ईएनटी के, गायनी के भी 4-5 होते हैं। कुल मिला के डेली 20 मेजर ऑपरेशन होते हैं। 20 के लगभग? हाँ, और 40-50 माइनर ऑपरेशन होते हैं, और करीब 20-30 के करीब आपका प्लास्टर वगैरह होता है। और हमारा एसएनसीयू हर समय भरा रहता है, 12 बेड का है,
मतलब नियोनेट्स के लिए है, जो 28 दिन का हुआ बच्चा उससे कम का, तो हर समय भरा रहता है। हमारा आईसीयू हर समय भरा रहता है। चिकित्सक कितने होंगे लगभग पूरे? और कंसल्टेंट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ 40 हैं। 40 कंसल्टेंट। ये सीनियर लोग होंगे? हाँ, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये हैं कंसल्टेंट हैं। और करीब करीब 60 के करीब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, और एसआर भी 25 के करीब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर हैं। इसी से ये 1000 से लेकर 2500 तक की संख्या रोज आउट? हाँ, 1000 से नहीं, 2500 से 3000 तक अच्छा, होते हैं। 2500 से और पेशेंट भी एडमिट रहते हैं हमेशा, करीब 250-300 तो पेशेंट हर समय एडमिट रहते हैं, उससे ज़्यादा ही हर समय एडमिट रहते हैं। और जैसे बेहतर करने के लिए आपकी क्या है कार्य योजना यहाँ पे? जैसे अभी आज या कल में हमारा डीआरई, 2 नए डीआरई डिजिटल रेडियोग्राफ लग जाएंगे। अच्छा। जो बहुत ही अच्छे हैं। जी जी। तो हमारे एक्सरे की कैपेसिटी भी डबल हो जाएगी, हम 500-600 डेली एक्सरे कर सकेंगे। एक दिन में 500 से 600 पर डे? हाँ, और डायलिसिस भी हमारे यहाँ पहले डेली 30 होती थी जी। और इस वीक के अंत तक हम डायलिसिस डेली 120 डायलिसिस पर डे कर पाएंगे। ये सारी सुविधाएं फ्री हैं। खाली अभी कितना डायलिसिस का है? 30 है पर डे। 30 है। 30 होता है हमारे। 120 कर लेंगे? ये कब तक संभव है? इस वीक के अंत तक, शनिवार तक हमको इन्होंने, फ्राइडे को इन्होंने बोला इस फ्राइडे तक ये कंप्लीट करके कर देंगे और शुरू कर देंगे। पहले क्या था, हमारे पास 10 मशीन थी, एक मशीन 12 घंटे में 3 करती है, तो 10 तो 30 होती है। पहले हमारे पास खाली 12 घंटे का परमिशन था, अब हमारे पास 20 मशीन हो गई है और हमें 24 घंटे का परमिशन मिल गया है। अच्छा अच्छा। तो अब एक मशीन करीब करीब 20 कर लेगी, तो हमारा कम से कम 120 हर समय हो जाएगा डेली। तो एक्चुअली हमारे यहाँ वेटिंग बहुत ज़्यादा है डायलिसिस का। इतने पेशेंट हैं यहाँ ज़्यादा? कभी कभी तो 180 वेटिंग रहती है। तो जिसका चल रहा है वो तो चलता रहेगा ना जीवन भर। एक बार आया तो पूरा, जब तक और जिंदा है तब तक तो उसका डायलिसिस होता रहेगा। तो वो तो बहुत वेटिंग रहता है। सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया है कि अगर 120 हो जाएगा तो मेरे ख्याल से किसी को, अभी तो बाहर से भी लोग आ जाते हैं, हमारे यहाँ बिहार से भी बहुत लोग आते हैं। जी जी। सोनभद्र से आते हैं, बनारस से आते हैं, मिर्ज़ापुर से आते हैं। तो अभी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बीएचयू की जो भीड़ थी वो कम हुई है? हाँ, हमें लोग बताते हैं कि अभी बहुत कम हुई है। अभी तो कल ही बीएचयू से ही ट्रॉमा सेंटर से उन्होंने यहाँ भेज दिया है, उनके पास जगह नहीं थी। अच्छा। हाँ। कैंसर को लेके भी कुछ आपकी योजना थी कि उसके भी जांच कुछ कराएंगे? कैंसर कीमोथेरेपी की फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है। अच्छा। जैसे अभी क्या है, सरकार का कीमोथेरेपी है कि? हाँ, कैंसर कीमोथेरेपी की सुविधा, मतलब जैसे दिया जाता है, कीमोथेरेपी रूम होता है, वार्ड है, वो सारे यहाँ अब हमारे यहाँ अवेलेबल है। लेकिन सरकार की ये मंशा है कि वो कैंसर की दवा भी मुफ्त उपलब्ध कराएगी। अच्छा। शायद इस साल से। अच्छा। क्योंकि कैंसर की दवा ऐसे हर जगह नहीं मिलती। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक बार कैंसर डायग्नोस हो गया तो कीमोथेरेपी जो चलती है, तो दवा जाएंगे आप टाटा में या बीएचयू में, तो एक साइकिल चलेगी, फिर अगले महीने फिर जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे क्यों साइकिल के लिए। अब ये साइकिल ये यहीं पे चल सकती है, लेकिन पेशेंट को दवा अभी लाना होगा। अच्छा। कुछ दिन में सरकार ये दवा फ्री प्रोवाइड करने की सोच रही है। अगर वहाँ से पेशेंट दवा लाए तो यहाँ अभी भी हो जाएगा। हमारे पास कीमोथेरेपी देने की पूरी सुविधा है। लेकिन दवा हम फ्री नहीं देते कैंसर की। अच्छा अच्छा। वो दवा लाएंगे तो हम कर देंगे। जैसे बीएचयू नहीं जाना पड़ेगा, कीमोथेरेपी यहीं पे। बीएचयू में क्या फ्री है क्या? वो नहीं, बीएचयू में भी वही। बीएचयू में तो सारा कुछ भी फ्री नहीं है। बीएचयू में कोई भी दवा फ्री नहीं है। बीएचयू में कोई भी जांच फ्री नहीं है। कुछ भी सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, कोई भी दवा, कुछ भी हमारे यहाँ तो सब कुछ फ्री है। सब कुछ फ्री है। और कुछ बताना चाहते हैं? हमारे पास कार्डियक केयर यूनिट भी खुल रहा है। अच्छा। तो हमारे डीजीएमई मैडम ने कहा है, हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। जी जी। तो इस बार डीएम है या इस तरह? हाँ, डीएम है, डीएम कार्डियोलॉजी। तो मैडम ने, डीजीएमई मैडम ने बोला है, डायरेक्टर जनरल मेडिकल, कि कार्डियक कैथ लैब जिसमें स्टेंटिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। तो इस बार हम अपने कार्य योजना में शामिल करके भेजे हुए हैं। 13 करोड़ का बजट है। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे बनेगा, तो उसमें स्टेंट यहाँ लगाने का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो उसका भी कार्य योजना में शामिल करके हमने भेजा है। अच्छा अच्छा। आने वाले समय में वो सुविधाएं मिल सकती हैं। क्योंकि अभी हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट की पोस्ट नहीं है। ये एक्चुअली अभी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी नहीं है, जैसे न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी सब नहीं है। तो सरकार की भविष्य में एक मंशा है कि सुपर स्पेशलिटी, लेकिन हमारे यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा। तो हम भविष्य में हम कार्डियक कैथ लैब भी बनाने की सोच रहे हैं। ये अच्छी सुविधा हो जाएगी इससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर